वेलकम टू माय चैनल जे टेट क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हम आए हैं जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है और जो सीटेट का जो नया पैटर्न है, ये पिछले साल से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें भी इस सब का जिक्र देखते हैं हो रहा है। इससे पहले तो बहुत कम ही पूछा जाता था, लेकिन 21 से जो है इस चैप्टर का भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे भोजन। हम लोग भोजन जो करता है, भोजन क्यों करता है? ऊर्जा के लिए करता है। ऊर्जा के लिए करते हैं ताकि हम लोग का ऊर्जा बने रहे और काम धंधा कर सके, इसलिए हम लोग भोजन करते हैं। भोजन का जो मुख्य तत्व है उसको जानते हैं। मुख्य तत्व कितने हैं? 6 है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ये 6 चीज़ जो है भोजन जो करते हैं, इन भोजन से हम लोग को ये चीज़ मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, खनिज लवण मिलता है। काम क्या क्या है इसका उसको देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसका क्या काम है? शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, थके हुए हमेशा महसूस करेंगे। ऊर्जा देने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। चोट लगने से भी बचाता है। जिसके शरीर में अगर फैट्स कम है तो उसको चोट भी ज़्यादा लगेगा और ठंडा भी उसको ज़्यादा लगेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करता है? शरीर को ऊर्जा देता है, उसके बाद चोट से बचाता है, उसके बाद ठंडा से भी बचाने का काम करता है। अगला है प्रोटीन, जो कि शरीर के वृद्धि में सहायक होता है। शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है प्रोटीन। ये क्या करता है? टूटे फटे अंगों का मरम्मत करता है। घाव खौच अगर हो गया तो उसको भरने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो घाव अगर हो गया शरीर में तो वो बहुत दिनों में वो छूटेगा, जल्दी वो ठीक नहीं होगा। तो घाव को भरने में सहायक कौन सा? प्रोटीन। उसके बाद है विटामिन एवं खनिज लवण। ये क्या करता है? शरीर को स्वस्थ रखता है और रोग से लड़ने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे बरकरार रहता है और रोगों से लड़ने में मदद करता है। कौन? विटामिन्स और खनिज लवण। अब हम लोग देखेंगे कि विटामिन जो इम्पोर्टेंट विटामिन है उसका चर्चा करेंगे। विटामिन का तो चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा जाता है क्वेश्चन उसका हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है विटामिन ए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका रासायनिक नाम जो है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है रासायनिक? रेटिनॉल। इसे प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है। ये रक्षा करने का, शरीर को रक्षा करने का काम भी करता है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। जब किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रात में उसको धुंधला दिखाई देता है, उसको साफ दिखाई नहीं देगा, चलने फिरने में भी उसको दिक्कत होता है। इसी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, या गांव घर की भाषा में इसको कहते हैं रतौनी। तो यहाँ पर रतौंधी किससे संबंधित बीमारी है? आँख से संबंधित है। आँख में क्या होता है? रेटिना होता है। इसी रेटिना से इसका नाम क्या रखा गया? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और जिसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है तो मेडिकल में जाइए, वहाँ पर रेटिनॉल नामक दवाई मिलता है, वहाँ से लेके आप खाइए, आपका रतौंधी ठीक हो जाएगा। इसका स्रोत, ये तो टैबलेट का हम बात की, लेकिन इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पीला फल में, जितना भी फल पीला है उस सब में विटामिन ए पाए जाते हैं। पपीता हो गया, पपीता एक ऐसा फल है जिसमें कि सभी विटामिन पाए जाते हैं। उसके बाद पका हुआ आम पीला होता है अंदर में, तो उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। अनानास में पाए जाते हैं। साग सब्जी, हरे पत्तीदार जो होता है साग सब्जी, उसमें भी विटामिन ए पाए जाते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इसको ध्यान में रखना है। रेटिना से रेटिनॉल बना है और रेटिना में जो बीमारी होता है उसमें देखने का क्षमता कम दिखाई देता है, उसको रतौंधी कहते हैं। उससे अगला पॉइंट है विटामिन बी, जिसका कि रासायनिक नाम थायमिन है। क्या रासायनिक नाम विटामिन बी का? थायमिन है। इसकी कमी से क्या होता है? चर्म रोग होता है। बेरी एक चीज़ याद रखिए, विटामिन बी हम लोग पढ़ रहे थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो बी फॉर बॉल नहीं पढ़ना है, बल्कि बी फॉर पढ़ना है बेरी।
बिफोर क्या पढ़ना है, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी, मतलब चर्म रोग विटामिन बी की कमी से, दाद खाज, अब झामा टाइप का होता है, चेहरा में दाग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। मस्सा अइला जिसको बोलते हैं, ये भी विटामिन बी की कमी से होता है। सफ़ेद दाग, ये भी विटामिन बी की कमी से होता है। इसका स्रोत है, चावल में भी विटामिन पाया जाता है। इसके और भी स्रोत है, तो थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन बी की कमी से। बी फॉर बेरी बेरी, बेरी बेरी मतलब चर्म रोग, दिनाय, सफ़ेद दाग, मस्सा, ये सभी चर्म रोग में आता है। मतलब शरीर के चर्म में, चमड़ा में जितना भी चर्म रोग जितना है सभी विटामिन बी की कमी से होता है। अगला पॉइंट है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एक चीज़ याद रखिए, एस्कॉर्बिक और स्कर्वी, एस्कॉर्बिक और स्कर्वी, स्कर्विक और स्कर्वी, स्कर्विक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्विक एसिड किसको कहा जाता है, विटामिन सी। मतलब विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है, स्कर्वी है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, स्कर्विक एसिड। तो विटामिन सी की कमी से ये स्कर्वी होता है। स्कर्वी क्या है, मुंह से संबंधित मसूड़ा फूल जाता है, उससे खून जाना लगता है, जिसको कि पायरिया कहते हैं। तो पायरिया जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। स्रोत, विटामिन सी का स्रोत क्या है, विटामिन सी प्राकृतिक रूप से हम लोग को कैसे मिलेंगे, ऐसे तो मेडिकल में विटामिन सी का गोली मिल जाएगा, लेकिन प्राकृतिक रूप से क्या कैसे मिलेंगे, खट्टा पदार्थ जितना है, खट्टा फल, वो सभी क्या है, विटामिन सी का स्रोत है। आंवला ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, मौसमी ले लीजिए, ये सभी क्या है, विटामिन सी का स्रोत है। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर यह है, शरीर में ये स्टोर नहीं होते हैं, जब तक पेट में है तब तक ये काम कर रहा है, उसके बाद पेशाब करते हैं तो ये पेट से बाहर निकल जाता है। कौन, विटामिन सी, ये शरीर में स्टोर नहीं रहता है। ये क्या करता है, विटामिन सी क्या करता है, घाव को भरने में मदद करता है। घाव खोच अगर हो गया तो उसको भरने में विटामिन सी मदद करता है। और विटामिन सी नष्ट कैसे होता है, सब्जी को जब छील दिए या फिर काट के उसको धोए तो उससे भी नष्ट होता है। छील देते हैं पूरा, मतलब गहराई से छील देने से भी सब्जी का विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसको पकाने के बाद भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। क्या है रासायनिक नाम, कैल्सीफेरॉल, मतलब कैल्शियम से बना हुआ है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डी मजबूत नहीं, हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, दांत भी कमज़ोर हो जाएगा, किससे, कैल्शियम की कमी से। इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य की प्रकाश से भी विटामिन डी शरीर को प्राप्त हो जाता है। यही एक ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन है, और इसकी कमी से क्या बीमारी होती है, रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है, एकदम सूख जाता है, वही होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। स्रोत क्या है, मछली विटामिन डी का स्रोत है, लेकिन मछली का यकृत, मछली का जो कलेजा होता है वो विटामिन ए का स्रोत है। ये याद रखना, मछली खाएंगे वो ठीक है विटामिन डी है, लेकिन मछली का कलेजा जो है वो विटामिन ए का स्रोत है। महिलाओं में ये बीमारी अधिक होती है, कौन, रिकेट्स। अगला पॉइंट है विटामिन ई, टेकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, प्रजनन क्षमता में कमी हो जाता है। इसका स्रोत क्या है, विटामिन ई कहाँ से प्राप्त होगा, अंकुरित चीज, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाएंगे तो विटामिन ई की पूर्ति शरीर में हो जाएगा, और ये सबसे भी निर्माण होता है शरीर में। कौन सा विटामिन, विटामिन ई। अगला है विटामिन के। विटामिन के, किलोक्विनोन। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है किलोक्विनोन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। हम लोग देखते हैं हाथ अगर कट जाता है, कहीं से खून निकलता है तो वो तुरंत थोड़ा देर में जम जाता है, तो विटामिन ए क्या करता है, वो खून को थक्का बनाने में मदद करता है ताकि उसके शरीर से ज़्यादा खून नहीं निकले। अगर किसी के शरीर में विटामिन के की कमी से कमी हो जाएगा तो उसके शरीर से जल्द खून जमना बंद नहीं होगा, खून का थक्का बनना बंद नहीं होगा, और उनके शरीर से बहुत सारा खून निकल जाएंगे।
तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसको ध्यान से देखिए वीडियो को, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।